दोस्तों मैं मुकुल गुप्ता आपके अपने YouTube चैनल RSR स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को देखिए आरआरबी यानी कि रेलवे के लिए देखिए एलपी और टेक्नीशियन के लिए कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न बताने वाला हूं। यह देखिए पुराना पेपर है, पुराना आया हुआ प्रश्न पत्र है, ठीक है। तो देखिए इससे आप लोगों को यह अंदाज़ा लग जाएगा कि किस प्रकार के प्रश्न आपके देखिए रेलवे में पूछे जाते हैं, ठीक है। मैं यह नहीं कह रहा यही प्रश्न पत्र आ जाएगा, लेकिन आप लोगों को देखिए इसी प्रकार के लमसम प्रश्न पत्र देखने को मिलेगा, ठीक है। क्योंकि देखिए आपको पता है कि एक ही मेथड रहता है, थोड़ा सा प्रश्नों में थोड़ी सी बदलाव हो जाता है, लेकिन मेथड या जैसे मतलब क्वेश्चन का जो पैटर्न रहता है वो तो लमसम एक ही के आसपास में रहता है, ठीक है। तो आप लोग प्रश्नों को देखिए किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न हमें इस प्रकार से दिया गया है 240 मीटर लंबी एक ट्रेन एक खंबे को 24 सेकंड में पार करती है, तो 650 मीटर लंबे प्लेटफार्म को पार करने में कितना समय लगा है। देखिए ए दिया 150 सेकंड, बी दिया है 100 सेकंड, सी दिया है हमारा 89 सेकंड, डी दिया है हमारा 75 सेकंड। तो देखिए इस प्रकार के प्रश्न को आप वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न काफ़ी पूछे। मैं ये नहीं कह रहा यही प्रश्न आ जाएगा, लेकिन इस प्रकार का प्रश्न आप लोगों को अवश्य देखने को मिलेगा, ठीक है। एक ना एक प्रश्न आप लोगों को देखने को मिलेगा, अब एक से ज़्यादा भी मिल सकते हैं, ठीक है। तो क्या दिया हमें 240 मीटर लंबी एक ट्रेन एक खंबे को 24 सेकंड में पार करती है, तो 650 मीटर लंबे प्लेटफार्म को पार करने में कितना समय लगेगा। अब आप जानते हैं, देखिए कोई चीज़ है जैसे प्लेटफार्म, आप मैं सीधे सीधे पहले सूत्र समझा दूँ। प्लेटफार्म 650 मीटर लंबे प्लेटफार्म को पार करने में कितना समय लगेगा, तो देखिए समय लगेगा, समय बराबर कितना लगेगा। देखिए पहले तो ट्रेन की लंबाई होगी, ट्रेन पार करेगी ना, तो ट्रेन की लंबाई हो गई 200। मैं पहले सूत्र लिख रहा हूँ। देखिए ट्रेन की लंबाई आप लोग समझ लिए, मैं थोड़ा शॉर्टकट में लिख रहा हूँ। ट्रेन, ठीक है, की लंबाई प्लस प्लेटफार्म की लंबाई, क्योंकि प्लेटफार्म को पार कर रही है, तो प्लेटफार्म की लंबाई हो गई, प्लेटफार्म की लंबाई, ठीक है। इनकी तो लंबाई दोनों की हो गई, जोड़ लेंगे, ठीक है। अब क्या कहा इन्होंने, करने में लगा समय, ठीक है। अब ट्रेन की गति हमें निकालनी है, अपॉन ट्रेन की गति। देखिए ट्रेन की गति, ठीक है, राइटिंग थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा आप लोग। ट्रेन की लंबाई प्लस ट्रेन की, देखिए प्लेटफार्म की लंबाई अपॉन ट्रेन की गति। अब ट्रेन की गति आपको पता है यहाँ कहीं दी है, ट्रेन की गति नहीं दी है, तो ट्रेन की गति निकालने के लिए आप लोग यहाँ पे देखिए ट्रेन की गति बराबर क्या होता है। देखिए ट्रेन है, ट्रेन की लंबाई कितनी है 240, ठीक है। एक खंबे को पार कर रही है 24 सेकंड में। जैसे आप लोग देख लीजिए यहाँ पे कोई मैंने खंबा लगा दिया, ठीक है, और ट्रेन की ये लंबाई है, ये 240, ठीक है। अब ये पार करके यहाँ से इसे पार करके इधर पहुँच गई, तो इसने जो दूरी कितनी तय करी होगी, ठीक है। यहाँ था उसका पॉइंट, अब ये पहुँच गया यहाँ पे, तो ये दूरी कितनी है 240 ही तो है, तो 240 अपॉन कितने लग रहे हैं सेकंड, 24 से काट दे, 24 एकम 24, जीरो जीरो होता है, तो 10 मीटर पर सेकंड आया, क्योंकि मीटर 240 मीटर चल रही थी और 24 सेकंड, तो मीटर प्रति सेकंड, गति कितनी है 10 मीटर प्रति सेकंड। अब मैंने समय निकालने के लिए आपको बताया था, समय बराबर, ठीक है, समय बराबर क्या था हमारा, समय बराबर था ट्रेन की लंबाई कितनी है 240, ठीक है, प्लस था प्लेटफार्म की लंबाई कितनी है 650, ठीक है, अपॉन क्या था, अपॉन था ट्रेन की गति कितनी निकल गया है 10। अब आप समझिए 240 प्लस 550 कितने होने का है 890 बटा 10, जीरो से जीरो कट गया, बराबर कितना है 89 सेकेंड, ठीक है। 89 सेकेंड हमारा तीसरा वाला ऑप्शन दिया, तीसरा वाला ऑप्शन हमारा सही था। कुल मिला के कहीं पे भी आपको इस तरीके दिया हो कि जैसे इतनी किसी चीज़ को पार करने में इतना समय लग रहा है, तो देखिए उसकी गति निकल आएगी, क्योंकि उसकी देखिए लंबाई तो इतनी है, अब इतना समय लग रहा है, अब लंबाई बेटे समय, तो उसका निकल आएगा, देखिए आप समझिए गति, ठीक है। अब इसे पार करना है 650 मीटर लंबे प्लेटफार्म को पार करना है, 650 तो प्लेटफार्म की हो गई, और कोई चीज़ है उस वह भी तो अपना आखिरी डब्बा तक पहुंचेगी उसे पार करने में, तो 240 उसकी लंबाई थी, अपॉन में क्या कर दिया, अपॉन में देखिए जो गति थी उसकी 10 मीटर प्रति सेकंड, काट दिया, समझिए इसकी थी 890 अपॉन 10, बराबर जीरो जीरो कट गया, तो 89 आया, हमारा तीसरा वाला ऑप्शन सही हो गया। बिल्कुल मैंने नॉर्मल तरीके से समझाने का प्रयास किया, समय थोड़ा लग गया होगा। अब देखिए थोड़ा तेज़ी से मैं लेकर चलने की कोशिश करना। 2 नंबर प्रश्न दिया है, नीचे दिए गए कथन को पढ़ें और उसके बाद 2 निष्कर्ष निकालें, जानकारी के आधार पर उस विकल्प का चयन करें। कथन लागू करता है, नंबर 1 दिया है, देखिए एक दिवसीय क्रिकेट मैच में एक टीम द्वारा बनाए गए कुल रन 200 हैं, 200 थे, इनमें से 160 रन स्पिनरों द्वारा बनाए गए थे, ठीक है, 160 रन स्पिनरों द्वारा बनाए। निष्कर्ष क्या निकला, टीम में 80% स्पिनर हैं, ये तो कहीं पर नहीं लिखा 80% स्पिनर है, क्योंकि 160 रन बनाए गए हैं स्पिनरों द्वारा बनाए, हो सकता है 2 स्पिनरों ने बनाए हों, ठीक है, और 11 होते हैं, ठीक है। तो ये तो इनके लमसम मान लीजिए आपके 1-2% 20% के ही आसपास, लमसम 15-20% के ही आसपास 2 खिलाड़ी निकल के आएंगे, और इसमें दे रहा है 80% स्पिनर, तो ये तो गड़बड़ बात हो जाएगी, क्योंकि 160 रन जो बने हैं हो सकता है एक ही खिलाड़ी ने बना दिए हों, ठीक है, या 2 ने बना दिए हों, तो भी तो 15% निकलेंगे,
15 या 20% के आसपास में, ठीक है। तो ये तो हमारा गलत हो गया। टीम में 80% शुरुआती बल्लेबाज स्पिनर है, ये भी गलत बात है। ये तो कोई नहीं सकता, हो सकता है शुरुआत में ही सब आउट हो गए और आगे वाले ने बनाए हुए स्पिनर जो हो नीचे के, तो ये दोनों हमें लग रहा है कथन गलत है। क्या दिया, ना तो पहला और ना ही दूसरा अनुसरण करता है हमारा, ठीक है। तीसरा वाला ऑप्शन ये हमारा सही हो जाएगा। 3 नंबर पे दिया है, साधारण ब्याज पर एक धनराशि 6 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, समान ब्याज दर पर कितने वर्ष में यह मूल राशि का 4 गुना हो जाएगी। अब आप इस प्रकार के प्रश्नों को देखिए, समझिए, बहुत सरल प्रश्न होते हैं, कुछ नहीं करना, इंपॉर्टेंट है, इनको भी लगाइए, ठीक है। कुछ नहीं करना होता है। क्या दिया, एक कोई राशि है, मैंने मान लिया 100 रुपये है, जैसे एक छोटी बात मान ली 100 रुपये है, ठीक है। एक धनराशि 6 वर्ष में वह दोगुनी हो जाती है, ठीक है। दोगुनी का मतलब यानी कि एक इधर समय लिख लिया मैंने, 6 वर्ष में 200 हो गई, ठीक है। 100 रुपये थे, दुगुनी हो गई यानी कि 200 हो गई, ठीक है। तो यानी कि ब्याज दर कितनी लग रही है, ब्याज दर तो आप निकाल सकते हैं, ब्याज दर कितनी, अब साधारण ब्याज है तो इस पर 100 रुपये ब्याज लग गया, यानी कि 100 थी और 200 हो गई, तो यानी कि 100 रुपये ब्याज लग गया। अब 6% लगा है, वो 6 वर्ष में दोगुनी हो रही है, तो 6 से भाग दे दिया, यानी कि 6 से काटेंगे तो 6 एकम 6, 4 जीरो पॉइंट लगाया, 6 वो पॉइंट कहाँ अभी कहाँ 16, ठीक है। 6 चंग 36 हो जाएगा, 4 बचेंगे, पॉइंट लगाएंगे, जीरो बढ़ जाएगा, 6 चंग 36, 6 चंग 36, यानी कि 16.67 के आसपास की ब्याज दर लग रही है, ठीक है। 16.67 के आसपास की ब्याज दर लग रही है। अब आप जानते हैं, देखिए, समान ब्याज दर पर इन्होंने कहा यही ब्याज दर रहेगी, 16.67 ब्याज दर है, कितने वर्षों में यह मूल राशि 4 गुना हो जाएगी, यानी कि 100 थे और 400 हो जाएँ, ठीक है। देखिए 200 हो रहे थे, 200 रुपये हो रहे थे, तो कितने 6 वर्ष में 300 हो जाएंगे हमारे, 6 और बढ़ जाएंगे। देखिए 6 वर्ष थे, अब 300 हो गए, ये थे, यहाँ से इसे पहुँचने में 6 वर्ष लगे, अब यहाँ से इसे पहुँचने में 6 वर्ष और लग जाएंगे, समान ब्याज दर। अब 300 से 400 पहुँचने में 6 वर्ष और लगे, तो 6 ये वाले हो गए, 6 ये भी जुड़ गए, 6 ये वाले भी जुड़ गए, तो 6 6 12 6 18 वर्ष लगेंगे, ठीक है। 18 वर्ष लगेंगे, हमारा चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। बिल्कुल मैंने सरल तरीके से समझाने का प्रयास किया है, ठीक है। और कोई फिर भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। 4 नंबर प्रश्न है, G20 का 18वां नेता शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था। ए दिया है भारत, बी दिया है जापान, सी दिया ऑस्ट्रेलिया, डी दिया है चीन। तो हमारा देखिए ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि भारत, ठीक है। G20 का 18वां नेता शिखर सम्मेलन भारत में होता। 5 नंबर प्रश्न दिया, ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए सामान्यतः किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। ए दिया लक्स मीटर, बी दिया आइडियोमीटर, सी दिया स्पेक्ट्रोमीटर, डी दिया वोल्टमीटर। आप समझते हैं, देखिए स्पेक्ट्रोमीटर वोल्टमीटर तो बिल्कुल नहीं हो सकते, और लक्स मीटर भी है, कुछ नहीं, ठीक है। तो हमारा दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, आइडियोमीटर, ध्वनि आइडियो, ठीक है, आइडियोमीटर सनब। 6 नंबर पर श्रृंखला में आगे क्या आता है। देखिए यह प्रश्न बहुत नॉर्मल प्रश्न दे दिया, इस प्रकार के प्रश्न बहुत कम पूछे जाते हैं। क्या दिया है 144, 121, 181। आप देखिए सब देख रहे हैं, 144 किसका वर्ग हो गया, 12 का, ये 121 11 का वर्ग हो गया, 100 हमारा 10 का वर्ग हो गया, 9 81 हमारा 9 का वर्ग हो गया। अब आप जानते हैं 12 के बाद में 11, 11 के बाद में 10, 10 के बाद में 9। अब आप जानते हैं इसका क्या होगा, 8, 8 का वर्ग हो, 8 का वर्ग क्या होता है 64, 64 हमारा ये वाला ऑप्शन दिया, ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। देखिए बी दिया था 49, सी दिया था 36, डी दिया था हमारा 69, लेकिन आंसर हमारा कौन सा, ए वाला सही होगा, 64, 8 का वर्ग, ठीक है। 7 नंबर पे दिया, मानव शरीर में इंसुलिन के उत्पादन के लिए कौन सा अंग जिम्मेदार है। इंसुलिन के देखिए उत्पादन के लिए ए दिया आंत, बी दिया जिगर, सी दिया अग्नाशय, डी दिया जीभ। तो हमारा देखिए तीसरा ऑप्शन सही है, इंसुलिन के उत्पादन के लिए देखिए अग्नाशय जिम्मेदार है। 8 नंबर पे दिया, इनमें से निम्नलिखित में से किसने हाल ही में भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। ए दिया है न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई, बी दिया है न्यायमूर्ति अल्तमस कबीर, सी दिया है देखिए जस्टिस पी सदाशिवम, और डी दिया है न्यायमूर्ति धनंजय भाई चंद्रचूड़। तो हमारा देखिए चौथा वाला ऑप्शन सही है, यानी कि न्यायमूर्ति धनंजय भाई चंद्रचूड़। 9 नंबर पे दिया है अपराह्न 3 बजे घड़ी की घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच कोण क्या होगा। देखिए आप जानते हैं इस तरीके से मैंने एक घड़ी बनाई है, ठीक है। यहाँ पे हो गया 12, यहाँ पे हो गया 3, यहाँ पे हो गया 6, यहाँ पे हो गया 9, 1 2 3, 1 2 नहीं गड़बड़ हो जाएगा, 1 1 2, ठीक है, 4 5 पूरी घड़ी बना देना, 7 8 9 10 11 पूरी घड़ी बन गई, ठीक है। अब इन्होंने कह दिया घंटे की सुई अपराह्न 3 बजे, ठीक है। घंटे की सुई और मिनट की सुई, घंटे की सुई तो यहाँ पे होगी, ठीक है ये, और मिनट की सुई पूरे 3 बजे बताया है, तो मिनट की सुई कहाँ पे होगी, ये, ठीक है, मिनट की सुई ये। तो ये कोण कितने का बन रहा है, ये कोण बन रहा है 90 का, 90 का बन रहा है, क्योंकि देखिए एक पूरा ये कितने का होता है, पूरा होता है 360 का। यहाँ से इस तरीके से आप समझिए ये पूरा होता है 360 का, ठीक है, 360।
अब ये कितने होते हैं, ये 5, 10, 15, 20 ऐसे करके कितने होते हैं, 12 घंटे होते हैं। 12 घंटे होते हैं, 12 से भाग दे लीजिए, ठीक है। तो 12 तियाँ 36, ठीक है, यानी कि 12 तियाँ 36, जीरो जीरो उतार दिया तो हमारे कितने आए, 1 घंटा बराबर 30 मिनट, ठीक है। 1 घंटा बराबर ये आया हमारा, 1 घंटा बराबर 30 मिनट, ठीक है। वो 30 मिनट नहीं, 30 डिग्री, ये 360 डिग्री घूमता है 12 घंटे में, ठीक है। 12 घंटे में ये हमारा घूमता है 360, तो 12 से काट दिया तो 1 घंटे में ये कितना घूमेगा, 30 डिग्री। अब 1 घंटे में 30, 2 घंटे में हमारा हो गया है 60, 3 घंटे में हमारा कितना हो जाएगा, 90। 90 तो 90 किस ऑप्शन में दिया, 90 तो किसी में नहीं दिया, कहीं मिस्टेक और मिस्टेक तो नहीं हो रही, 90 होगा। ये देखिए हमारे हिसाब से विकल्प इसमें गलत चारों दिए हैं, तो देखिए 90 डिग्री आएगा, ठीक है, डिग्री होगा, 90 डिग्री का कोण बनेगा अगर 3 बजे पूरा है, ठीक है, पूरा 3 बजेगा तो हमारे हो जाएंगे 90 डिग्री, ठीक है। इसमें आंसर हमारे गलत दिया है। 10 नंबर पे दिया, नीचे दिए गए प्रश्न और उसके बाद 2 कथन पढ़ें, जानकारी के आधार पर लागू होने वाले विकल्प का चयन करें। प्रश्न दिया है, व्यक्ति की एक पंक्ति में ए और बी के बीच कितने व्यक्ति हैं, ए कोई पर्सन है, ये कोई बी पर्सन है, के बीच कितने व्यक्ति हैं। कथन क्या दिया है, बी बिल्कुल मध्य में है, बी बिल्कुल देखिए मध्य में हो गया, बी बिल्कुल मध्य में हो गया, बी बिल्कुल मध्य में हो गया। अब इन्होंने क्या है कहा, और उसके दाहिनी ओर 10 लोग बैठे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देखिए ए बी, ये बी बिल्कुल मध्य में हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि 10 लोग इसके दाहिनी ओर बैठा दिए पहले वाले कथन के हिसाब से। और दूसरा वाला कथन क्या दिया, ए पंक्ति में 22 से 15वें स्थान पर है, ठीक है। जी बी तो मध्य में है, बी तो बिल्कुल मध्य में है, तो 10 लोग इधर बैठ गए इसके, तो 10 ही लोग इसके इधर बैठे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, 10 लोग ये बैठा दिया हमने, क्योंकि बी तो मध्य में है, तो इसके अब इन्होंने बताया है कि दाईं ओर 10 लोग हैं, ठीक है, तो 10 ही लोग बाईं ओर भी होंगे। अब दूसरे कथन में इन्होंने ये पंक्ति में 22 से 15वें स्थान पर, 15वें स्थान पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 11वें स्थान पर तो बी है, ठीक है, 12 13 14 15वां, ये पंक्ति में बाएं से 15वें स्थान पर है, 15वें स्थान पर ये बैठा दिया, ठीक है, 15वें स्थान पर ये यहाँ से हटाइए, ए को यहाँ पर बैठाइए 15वें स्थान पर, ठीक है। अब उन्होंने कहा है ए और बी के बीच में कितने व्यक्ति हैं, 1 2 3, 3 व्यक्ति हैं, यानी कि देखिए अब इन्होंने क्या, कथन सेकंड केवल प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, नहीं, दोनों कथन जब बैठा लेंगे तभी तो हमारा निकलेगा कि इसके बीच में 3 लोग हैं, ठीक है। जब ये दोनों कंडीशनें लगा रहे तब निकल के आ रहा है कि इसके बीच में 3 लोग हैं, बी और ए के बीच में, तो हमारा देखिए दूसरा वाला ऑप्शन सही है, केवल दोनों कथन फर्स्ट और सेकंड मिलकर प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त हैं, ठीक है। हमारे दोनों कथन सही होंगे, मतलब दोनों कथन पर्याप्त होंगे। अब देखिए 11 नंबर पर दिया, पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को किसके बीच हरी झंडी दिखाई गई थी, तो ए दिया है नई दिल्ली कटनी, बी दिया कटरा नई दिल्ली, सी दिया अजमेर नई दिल्ली, डी दिया वाराणसी नई दिल्ली, तो हमारा देखिए चौथा ऑप्शन सही है, यानी कि वाराणसी नई दिल्ली। 12 नंबर पर दिया, यदि ए बी का भाई है, ए है बी का भाई है, ठीक है, और बी सी की बहन है, बी है सी की बहन है सी की, सी डी की बेटी है, बेटी हो गई डी की बेटी हो, तो ए का डी से क्या संबंध है। आप देखिए डी की जब ये बेटी है, ठीक है, जब ये बेटी है, अब ये इसकी बहन है, ठीक है, तो ये लड़की हो गई, ये लड़की हो गई, अब ये बी का भाई है, यानी कि ये लड़का है, ठीक है, लड़का। अब जब ये इनकी बेटी है, अब बेटी की बहन, यानी कि ये भी बेटी, ठीक है, अब ये इसका भाई, तो यानी कि ये डी का क्या हो जाएगा, बेटा। जब बेटी का भाई है तो वो क्या होगा, बेटी का भाई है तो वो क्या होगा, बेटा ही तो होगा, तो हमारा देखिए दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी का बेटा है। नामीबिया से लाए गए चीते को भारत में निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान में लाया गया था। ए दिया है सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, बी दिया है केइबुल लाम जाओ राष्ट्रीय उद्यान, सी दिया है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, डी दिया है कूनो राष्ट्रीय उद्यान, तो हमारा देखिए चौथा वाला ऑप्शन सही है, यानी कूनो राष्ट्रीय उद्यान। देखिए 14 नंबर पर दिया 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर लंबाई वाले भुजाओं वाले त्रिभुज में सबसे बड़े कोण की माप क्या होगी। तो देखिए आप जानते हैं इस प्रश्न का, देखिए क्या होता है, 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर लंबाई वाले भुजाओं वाले त्रिभुज में, ठीक है, सबसे बड़े कोण की माप क्या होगी, 90 डिग्री, ठीक है। हमारा देखिए सेकंड वाला ऑप्शन सही रहा। 15 नंबर पर राष्ट्रीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था। ए दिया है अंजू बाबी जॉर्ज, बी दिया है कर्णम मल्लेश्वरी, सी दिया है पीटी उषा, डी दिया है साइना नेहवाल, तो हमारा देखिए तीसरा ऑप्शन सही रहेगा, यानी कि पीटी उषा, ठीक है। 16 नंबर पर दिया है
वनों के लिए मैंग्रोव वनों के लिए प्रसिद्ध सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान किस भारतीय राज्य में स्थित है? ए दिया राजस्थान, बी दिया हिमाचल प्रदेश, सी दिया पश्चिम बंगाल, डी दिया जम्मू और कश्मीर। तो हमारा देखिए तीसरा ऑप्शन सही रहेगा। प्रश्न का देखिए कई बार पूछा जाता है कि सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो वह है पश्चिम बंगाल में। ठीक है, 17 नंबर पर दिया है निम्नलिखित में से कौन सा अन्य से भिन्न है? ए दिया वृत्त, बी दिया त्रिभुज, सी दिया आयत, डी दिया चौकोर। ठीक है, चौकोर ये हो गया। ठीक है, और हमारा आयत देखिए आप समझिए, ये हमारा हो गया आयत, ये हो गया हमारा चौकोर। ठीक है, त्रिभुज हमारा देखिए लाइनें खींच, इन तीनों चित्रों में लाइनें खींचने। अब वृत्त में क्या होता है? गोला, यानी कि ये बिल्कुल अलग है। ठीक है, इनमें सब में लाइनें एक खींच रही है, वो इसमें 4 खींच रही है, इसमें 4 खींच रही है, इसमें 3। ठीक है, भुजाएं हैं, लेकिन इसमें क्या है? ये वृत्त, ये बिल्कुल अलग है। तो हमारा पहला वाला ऑप्शन सही जाएगा। 18 नंबर पर श्रृंखला में आगे क्या आता है? देखिए क्यू है, आर है, एस है, टी है, फिर इसके बाद क्या आता है? यू। ठीक है, ए सब में है, तो ए इसमें भी उतारा जाएगा। अब आर एस टी यू, अब क्या आएगा? बी। तो यू ए बी तीसरा ऑप्शन दिया, तीसरा ऑप्शन। 19 नंबर पर 30 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 18 विद्यार्थी क्रिकेट खेलते हैं, 15 विद्यार्थी फुटबॉल खेलते हैं और 12 विद्यार्थी दोनों खेल खेलते हैं। कक्षा में कितने छात्र इनमें से कोई भी खेल नहीं खेलते हैं? ए दिया 10, बी दिया 6, सी दिया 21, डी दिया 9। तो आप देखिए जानते हैं, मैं इस तरीके प्रोबेबिलिटी का ये प्रश्न लमसम है। देखिए इस तरीके से गोला बना लीजिए, ये 18 विद्यार्थी हो गए। ठीक है, ये हो गया हमारा 15। अब ये देखिए ये 12 खिलाड़ी दोनों खेलते हैं। ठीक है, ये दोनों गोले में आ रहे हैं। ठीक है, ऐसे बना लिया। अब आप जानते हैं, देखिए क्या जानते हैं कि 15 लोग हैं। ठीक है, 15 में से 12 लोग दोनों खेल खेलते हैं और 18 में से। ठीक है, तो मैंने इस प्रकार से कर लिए। देखिए 15 18 प्लस 15। ठीक है, इन दोनों को जोड़ लें, माइनस करते हैं 12। देखिए खिलाड़ी तो कुल मिला के इतने हैं, ये 18 हैं, 15 हैं। ठीक है, उनमें से दोनों खेल जो खेलते हैं वे 12 लोग हैं, तो 12 घटा दिए। 15 18 कितने हो जाएंगे? 33 में से 12 के बचे 21। टोटल कितने हैं? 30 हैं। 30 में से 21 घटा देंगे तो हमारे कितने बचे? 9 लोग ऐसे हैं जो कुछ भी नहीं खेलते। ठीक है, या आप इस प्रकार से भी कर सकते हैं। देखिए किसी प्रकार से 18 विद्यार्थी क्रिकेट खेलते हैं और 15 फुटबॉल खेलते हैं। ठीक है, और 12 विद्यार्थी दोनों खेल खेलते हैं। अब 18 में से देखिए 12 लोग तो ये खेलते ही खेलते हैं। ठीक है, तो इन्हें निकाल दिया। ठीक है, दोनों खेल खेलते हैं तो इन्हें निकाल दिया 12, तो कितने बचे? ये 6 लोग बचे। अब 15 में से भी देखिए 12 निकले, क्योंकि ये दोनों खेल खेलते हैं। 12 इधर से भी घटा दिए, बच्चे कितने? 3। ठीक है, 6 और 3 लोग ये खेलते हैं। अब 12 लोग ये खेलते हैं जो दोनों खेल खेलते हैं, और 6 लोग इसमें से, देखिए जो 18 लोग थे उनमें से 12 तो दोनों खेल खेलते हैं। ठीक है, बच्चे 6 एक खेल खेलते हैं और 3 एक खेल खेलते हैं। तो 12 और प्लस 6 18 और प्लस 3 बराबर कितने हो जाएंगे? 21। ठीक है, 21 लोग यानी कि खेल खेलते हैं। 21 लोगों में से 12 लोग दोनों खेल खेलते हैं, 6 लोग क्रिकेट खेलते हैं और 3 लोग हमारे अलग वाले जो खाली हैं अकेले अकेले। 6 लोग क्रिकेट खेलते हैं, 3 लोग फुटबॉल खेलते हैं। कुल मिलाकर 21 लोग खेल रहे हैं। ठीक है, तो 30 में से 21 घटा देंगे, बराबर कितना आएगा? 9 लोग कुछ भी नहीं खेलते। तो हमारा देखिए चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, 9। ठीक है, मैंने बिल्कुल सरल तरीके से समझाने का प्रयास किया, कुछ भी नहीं, 2 तरीके बता दिए। 20 नंबर पर दिया, एक सार्थक शब्द बनाने के लिए निम्नलिखित अक्षरों को पुनर्व्यवस्थित कीजिए। देखिए पुनर्व्यवस्थित क्या करना है? HAR, देखिए HARED, हेड मीन्स क्या होता है? सुना हुआ। तो हमारा देखिए चौथा वाला ऑप्शन सही है। देखिए आज मैंने आप लोगों को लमसम 20 प्रश्न करा दिए हैं। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर कोई डाउट है या कोई दिक्कत है तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे जो नई वीडियो है तो नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।